बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन हो गया है, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स किया था। सही है, हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपस में किस तरह सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपके पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन के बीच में एक डॉट है जो यहाँ पर शो करता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 2x डिवाइड बाय 6x माइनस 9 डॉट 4x माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो 2x एक सिंपल नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो 2x सेम ही आएगा, 2x अपनी जगह पे, फ्रैक्शन का साइन। अभी देखिए 6x माइनस 9, इसमें कुछ कॉमन है? यस बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो है 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम 3 कॉमन कर लेते, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2x और माइनस 3 का टेबल पड़े कि 9 आए, तो 3 3 9। फिर डॉट 4x माइनस 6 में देखे क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 के टेबल में देखूँ 4 भी आते हैं और 6 भी, तो मैं 2 कॉमन कर लूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3। क्लियर है? और देखें नीचे एक एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स। वेरिएबल में हमेशा अगर सेम वेरिएबल हो तो वो वेरिएबल कॉमन होगा जिसका पावर सबसे कम हो। तो देखो x पावर 1, इट्स मीन के x पावर 1 इधर भी है और इस 2 में से भी x पावर 1 हम कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो है x इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर x कॉमन हो गया, एक ही x था तो वहां पर फिर 1 रहता है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा, कैंसलेशन की तरफ देखते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, ये देखिए 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाता है इस 2x माइनस 3 के साथ, और ये x कैंसिल हो जाता है इस x के साथ। तो इस फर्स्ट टर्म में हमारे पास रहते हैं 2/3 डॉट, और यहाँ पर रहता है 2/x प्लस 1। देन नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ। जब इसमें कोई कैंसलेशन नहीं होती तो फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते, तो 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4, और नीचे अगर 3 आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी ठीक है, अगर आप इस तरह इसको छोड़ते हैं फिर भी ठीक है। तो ये आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 6 पार्ट 2 की तरफ देखें। यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 4, पहले सोल्यूशन लिखे। सही है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करें। x प्लस 4 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। अच्छा, हमें पता है कि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले कॉमन को देखना है, तो x प्लस 4 में कुछ कॉमन नहीं होता, अपनी जगह पर ही लिख लेंगे। सही है। फिर देखिए 3 माइनस एक्स, इसमें भी कुछ कॉमन अभी नहीं लेना क्योंकि ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम फार्मूला बनाएंगे। सही है। और डिनोमिनेटर में देखिए अगेन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी फार्मूला बनता है। फार्मूला हम वर्किंग में लिखेंगे। देखिए वर्किंग में हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है। इसके दो शेप है, अगर आप लोग ए प्लस बी ए माइनस बी में कोई आगे पीछे लिखते हैं कोई मसला नहीं है। 3 माइनस एक्स अपनी जगह पे, ये ओपन कर ले, तो अगर ए प्लस बी है इट्स मीन ए की जगह पे हमारे पास एक्स है और बी की जगह 3 है, तो एक्स प्लस 3। इसी तरह ए की जगह एक्स और बी की जगह 3, तो x माइनस 3। ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह a की जगह x, b की जगह 4, यहाँ पर अगेन a की जगह x, b की जगह 4, तो ये हमारे पास बनता है a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, अभी देखिए कैंसलेशन, तो यहाँ पर हमारे पास जो है x प्लस 4 के साथ तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर x प्लस 3 x माइनस 3 और यहाँ पर 3 माइनस एक्स है, तो हम क्या करते हैं इस डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब मैं माइनस कॉमन करूंगा तो ये x प्लस बन जाएगा पॉजिटिव, यानी एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन इस तरह यहाँ पर प्लस 3 है ना, फॉर एग्जांपल ये प्लस 3 है। सही है।
ये हम लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो इस वजह से बच्चों को समझाने के लिए माइनस मैंने इस प्लस से कॉमन कर लिया, तो ये -3 बन जाएगा। और यहाँ पर माइनस था, माइनस जब मैंने कॉमन कर लिया तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, सही है। और यहाँ पर हमारे पास आएगा x + 3 x - 3 डिवाइड बाय x - 4। देन इसको अरेंज करके लेके 1 डिवाइड बाय माइनस इंटू x - 3। ये x पहले मैंने लिख लिया और ये -3 बाद में, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर किसी टर्म के साथ प्लस है तो वो प्लस हम लिखते नहीं है। डॉट x + 3 इंटू x - 3, क्लियर है, डिवाइड बाय x - 4। अभी देखें x - 3 के साथ कैंसल, तो ये 1 x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x + 3 आएगा और ये माइनस इंटू x - 4 आ जाएगा। अगर आप लोग यानी कोई बच्चा कहते हैं कि सर मैं अपना आंसर इधर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ, x + 3 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट्स बिकम -x और +4, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x + 3 डिवाइड बाय 4 - x। तो ये भी आप लोगों का आंसर है। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है पार्ट 3, जिसमें हमारे पास है 3x - 15 डिवाइड बाय 2x + 6 डॉट, सही है, डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन, और x - 9 डिवाइड बाय x² - 25। सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करें, 3x - 15 डिवाइड बाय 2x + 6 डॉट x² - 9 डिवाइड बाय x² - 25। देखिए बच्चों, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उसी की तरह फर्स्ट टर्म में देखे कुछ कॉमन होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 15। अगर 3 के टेबल हम पढ़े तो उसमें 15 भी आते हैं और 3 भी आते हैं, तो इस वजह से हम 3 कॉमन कर लेते हैं और x - 5 हमारे पास आ जाएगा, सही है। यहाँ पर देखिए 2x + 6 है, तो यहाँ से 2 के टेबल में अगर हम देखें 2 भी आते हैं और 6 भी, तो इस वजह से यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 3 डॉट। यहाँ पर अगेन देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पार्ट 2 की तरह, ये परफेक्ट स्क्वायर है, x² - 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी देखिए x परफेक्ट स्क्वायर है और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं x - 3 x² - 3 स्क्वायर और x² - 5 स्क्वायर, सही है। इस पे एक फार्मूला भी यूज होता है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था, सेम वही चीज यहीं पर भी यूज होगी, सही है। a² - b²। वर्किंग में देखिए आप लोग, मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला हर क्वेश्चन के साथ लिखने का मतलब है कि बच्चे के माइंड में ये आ जाए कि हर जगह पे हम जो कि किसी भी टर्म को या फैक्टर को ओपन करते हैं या उसको हम 2 से ज़्यादा शेप्स में लिखते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो वो फार्मूला होता है, सही है, या किसी दूसरे फैक्टर का मल्टीपल होता है। तो a + b a - b, अगर आप इन दोनों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दो फिर भी आपके पास a² - b² आएगा। तो ये a + b a - b अभी हम x² - 3² पर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा x + 3 इंटू x - 3 डिवाइड बाय x + 5 डिवाइड बाय x - 5। अभी देखे कैंसलेशन कुछ हो रही है कि नहीं, यस, x - 5 कैंसल विथ x - 5 और x + 3 कैंसल विथ x + 3, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगा यहाँ पर 3 रहता है और डिनोमिनेटर में 2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x - 3 और डिनोमिनेटर में है x + 5। तभी यहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर 1 मौजूद है, वो हम मेंशन नहीं करते, तो ये 3 1 = 3 इसी तरह आ जाएगा और x - 3 अपनी जगह पे सेम ये 2 इंटू x + 5 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके तीनों पार्ट सॉल्व हो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है।
प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन में हमारे पास डिवीजन वाले क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है 2y माइनस 10 डिवाइड बाय 3y, फिर डिवाइड का साइन है और y माइनस 5 ब्रैकेट्स में है। सही है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे सेकंड जो टर्म है y माइनस 5, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मेंशन। तो उसको मेंशन करने के लिए मैं लिखूंगा y माइनस 5 डिवाइड बाय 1। एक बात याद रखनी चाहिए, दुनिया में हर नंबर के नीचे एक नंबर होता है और वो होता है 1। तो हर नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फिर देखिए मैं अगेन लिखता हूँ 2y माइनस 10 डिवाइड बाई 3y। और अगर डिवीजन के बाद जो टर्म है, डिवीजन का साइन हम तब ख़त्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जबकि इसके बाद जो टर्म होगा वो फ्लिप कर जाएगा, यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आपस में प्लेसेस चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर से फर्स्ट टर्म में कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो यस, यहाँ से 2 कॉमन हो रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 और डिनोमिनेटर में वही 3y ही रहेगा। मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा तो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो देखिए y माइनस 5 कैंसिल विद y माइनस 5, तो यहाँ पर 1 रहता है। सही है, सिंपल, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ऊपर का जो 2 है उस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा हमारे पास, और नीचे जो 3y है वो भी अपनी जगह पर ही आ जाएगा क्योंकि इधर नेक्स्ट टर्म में कोई नंबर नहीं है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो। अगर 1 रहता भी है तो उस 1 से 3 1 जा 3 आता है, y भी सेम आता है, तो उस पर कोई असर नहीं होता। इस वजह से हम सेम लिखते हैं 2 बाई 3y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 जो हमारे पास है p बाई क्यू डिवाइड r बाई क्यू डॉट मल्टीप्लाई के लिए p बाई क्यू। सही है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, हर सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए। डिवाइड r बाई क्यू डॉट p बाई क्यू। ये हमने क्वेश्चन रिपीट कर लिया। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई या कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको हम सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट हमारे पास वेरिएबल्स है तो वही हमारे पास आ जाएगा p बाई क्यू। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो उसके बाद जो फौरन नेक्स्ट टर्म होगा उसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में प्लेसेस चेंज कर लेंगे। क्लियर है। और ये डॉट p बाई क्यू, ये मैं इसलिए डॉट में लिख रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं। तो देखे क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा p बाय 1 मल्टीप्लाई 1 बाय r डॉट यार मल्टीप्लाई दोनों में से एक लिख सकते हो p बाई क्यू। अभी p मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई p, तो p मल्टीप्लाई p से हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर, और 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे वही नंबर अगेन आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में आर क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आर क्यू। ये पार्ट 2 का आंसर। क्वेश्चन 7 पार्ट 3 क्वेश्चन है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई a माइनस 6 इंटू a प्लस 6 डिवाइड का साइन a माइनस 3 बाई a माइनस 6। सोल्यूशन लिखेंगे हम, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। a स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई a माइनस 6 इंटू a प्लस 4, फिर डिवाइड का साइन है a माइनस 3 डिवाइड बाई a माइनस 6। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम नोमिनेटर में देखते हैं फर्स्ट टर्म के, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम a होल स्क्वायर लिख लेंगे, और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय a माइनस 6 इंटू a प्लस 4। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में प्लेसेस चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा
a माइनस 6 डिवाइड बाय a माइनस 3। यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास यूज होगा वो वर्किंग में देके आप a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर a अपनी जगह पर आ जाएगा, a की जगह पे a है और b की जगह 3 है, तो a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 डिवाइड बाय a माइनस 6 a प्लस 4। ये आप अपनी जगह पर आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म a माइनस 6 डिवाइड बाई a माइनस 3। अभी हम देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो a माइनस 6 कैंसिल विथ a माइनस 6 और a माइनस 3 कैंसिल हो रहा है a माइनस 3 के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में बचता है a प्लस 3 डिवाइड बाय a प्लस 4। तो ये हमारे पास पार्ट का आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ बेटा हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स 1 बाय 1 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गई है। इसके बाद भी अगर किसी को किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए ना आए तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा अगेन।